नमस्कार बच्चों, मैं एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के हिंदी संकाय की अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 और 4 के प्रकरण वर्ण और मात्रा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम वर्ण को समझते हैं कि वर्ण हिंदी में क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। कहने का आशय है कि हिंदी की जो शुरुआत होती है वह वर्णों से ही होती है। सर्वप्रथम बच्चा वर्ण ही सीखता है और भाषा की जो हिंदी में सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण कही जाती है। जैसे अ, आ, ई और व्यंजन वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ आदि। अब जैसे कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे एक फल शब्द है, फल 2 वर्णों से मिलकर बना है, फ और ल। फ में ए स्वर है और ल में भी अ स्वर है, तो 2 वर्णों के मेल से एक पूर्ण शब्द बना है फल। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है पेड़। पेड़ में जो पेड़ शब्द है, पे में ए की मात्रा है, ए का स्वर है और जो ड है उसमें अ का स्वर है। तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह सदैव स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए पेड़ 2 वर्ण है और वो समस्त पद बना है पेड़। वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए स्वर को समझते हैं कि स्वर क्या होते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे वर्ण जो बिना किसी रुकावट या सहारे के बोले जाते हैं और जिन वर्णों को अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं और ये संख्या में 11 होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी भाषा में जो कुल 11 स्वर होते हैं उनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आइए अब हम व्यंजन वर्णों को समझते हैं, क्योंकि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण हिंदी भाषा में कुल 33 होते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए सदैव स्वरों का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन वर्ण कभी भी नहीं बोले जाते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब हम वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण वर्ण भी समझेंगे। 3 महत्वपूर्ण वर्ण हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। आइए अनुस्वार को समझते हैं। इस वर्ण को बोलते समय हवा नाक से निकलती है और इसे बिंदी के रूप में लगाते हैं। आपने हिंदी भाषा में कई शब्दों को देखा होगा जिसमें उन शब्दों के ऊपर बिंदी लगी होती है। उन बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे गंगा, चंचल, झंडा, चंदन आदि। दूसरा वर्ण होता है अनुनासिक। इस वर्ण को बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसे चंद्र बिंदु के रूप में लगाते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, उसे अनुनासिक रूप में प्रयोग करते हैं। जो बिंदी लगी होती है उन्हें अनुस्वार रूप में कहा जाता है। अनुनासिक वर्ण जैसे बंगला, कविताएं, दांत आदि होते हैं। तीसरा वर्ण है विसर्ग। विसर्ग को हम संस्कृत भाषा में भी प्रयोग में लाते हैं और हिंदी भाषा में भी प्रयोग में लाते हैं। इस वर्ण को बोलते समय
ह की ध्वनि सुनाई देती है। इसे वर्ण के पीछे 2 बिंदुओं के रूप में लगाते हैं, जैसे प्रातः, जिसका अर्थ होता है सुबह, अतः, इसलिए, पुनः, दोबारा, संभवतः, शायद आदि। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे विसर्ग लगाया जाता है। अब आइए हम संयुक्त व्यंजन पर चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा में कुल संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं, ज्ञ, त्र, छ, श्र। जो ज्ञ है वो जय और य से मिलकर बना होता है, त्र, त और रै से मिलकर बना होता है, छ, क और श से मिलकर बना होता है, और जो चौथा वर्ण है श्र, वो श और रै से मिलकर बना होता है। आइए अब हम हिंदी भाषा में जो संपूर्ण वर्णमाला होती है उसको और समझते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 2 ही स्वर और व्यंजन को मिलाकर पूरी वर्णमाला रची होती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं और 2 अन्य वर्ण ड और ढ, 4 संयुक्त व्यंजन ज्ञ, त्र, श और श्र तथा वर्णमाला में स्वरों के बाद लिखे जाने वाले 2 वर्ण और होते हैं अंग और अह। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वर्ण और मात्रा का ये प्रकरण अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।